जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु ग्राम की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। तो स्वागत है सभी भक्तों का आज के हमारे कृष्ण कथा सेशन में। और आज की कथा का टाइटल है विक्रम बेताल। हम आप लोगों को विक्रम बेताल दिखाने वाले हैं आज। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग परिचित होंगे, लेकिन एक बहुत ही फेमस पौराणिक कथा है। और किस लोगों किन किन को पता नहीं है ये विक्रम बेताल, कभी सुना नहीं? कोई है ऐसा जिसको पता नहीं? तो मैं थोड़ा पहले ब्रीफ दे दूं क्या हो ये विक्रम बेताल। मतलब सब जानते हैं ना, बहुत फेमस है। सुनील प्रभु को विक्रम बेताल नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम बेताल वो नहीं आता था, कथाएं आती थी। चलो मैं बताऊं, काफी लोगों को मुझे लग रहा है कि विक्रम बेताल पता नहीं क्या है। तो विक्रम बेताल वो कथाएं आती थी, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, राजा जो विक्रमादित्य है, राजा विक्रमादित्य की कथाएं थी, ठीक है ना। और एक बेताल नाम का एक प्रेत था। तो प्रेत जो है वो पेड़ पे लटका रहता था, उल्टा लटका रहता था, और बहुत ही भयानक सा दिखता था। आप जैसे पोस्टर में भी देखेंगे तो थोड़ा फनी है पोस्टर में, लेकिन वैसे भयानक सा दिखता था। बाल वाल लंबे सफेद, और बड़ी भयानक से हंसी हंसता था, और पेड़ पे उल्टा लटका रहता था। लेकिन किसी कारणवश, मुझे भी अभी याद नहीं है ठीक से, विक्रम उसको पेड़ से उतार के लेके जाता था उसका अंत्येष्टि करने के लिए। लेकिन उसको उसी में मजा आता था, प्रेत योनि में। तो वो चल देता था विक्रम से हार के, क्योंकि विक्रम राजा विक्रमादित्य जो थे वो बहुत ही बलशाली थे, ठीक है ना। बहुत बड़े व्यक्ति थे, महापुरुष और महापराक्रमी व्यक्ति थे। तो उनके से हार के चल देता था उनके साथ। लेकिन कंडीशन रखता था साथ में कि विक्रम तू अगर बोलेगा तो मैं तेरा समथिंग लाइक दैट कि तेरा गला काट दूंगा। और फिर उसको एक कहानी सुनाता था, कहानी के बाद में कंक्लूजन पूछता था, मतलब ऐसे फंसा देता था। और फिर वापस उड़ के, जैसे वो जवाब देता था, बोलता था जैसे तू बोलेगा मैं वापस चला जाऊंगा। तो उड़ के वापस चला जाता था। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ बताया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती थी, अगर आप चेक करोगे ना नेट पे आपको मिल जाएगा। तो लेकिन आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, विक्रम बेताल से हम क्या समझना चाहते हैं, क्या हमने इसमें से सिद्धांत भक्ति में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं? तो कोई एक आध भक्त कोई बताना चाहे तो वी वुड लाइक टू हियर, हम सुनना चाहेंगे। हाथ रेंज किया मनीषा माता जी, रुको जरा। और कोई भक्त कोई बताना चाहे कि कैसे विक्रम बेताल को हम भक्ति में हम कुछ सीख सकते हैं? हाँ जी प्रकाश बाबू, चलो आपको सुनते हैं, बताओ क्या कहना चाहते हो। ओके चलो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी का क्लू नहीं लग रहा। प्रणाम हाँ देना प्रणाम। प्रभु जी। बेताल से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो ये जो बेताल है वो अपना मन है। हाँ ये बहुत बेताल अच्छी की बात जगह है। मैं अपने अपने मन को रख के देखूं तो ये जो मन ही है यही अपने को अपने से सारे काम करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मन है। है एक प्रेत मात्र से। बिल्कुल, मन की वैसे शास्त्रों में तुलना प्रेत से ही की गई है। जी प्रभु जी, तो ये अगर अपने को बुरे कामों के अंदर लगा रहा है तो अपने को इसको ध्यान नहीं देना है, इसको मतलब अच्छे के लिए ही यूज में लेना है। वेरी गुड। चलो मनीषा आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा तो शायद थोड़ा फनी होगा, शायद सही तो नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगी। लगता है विक्रम गुरु है और जो बेताल है जो हमारे जैसे शिष्य है, विक्रम के ऊपर लटके हुए रहते हैं। लेकिन गुरु जैसे ही कुछ समझाने लगते हैं हम छोड़ के ही
बढ़िया, मेरी तरफ से तो बहुत ये लग बढ़िया रहा है। बताया। यस, तो हम बिल्कुल यही थोड़ा थोड़ा यही है, काफी हद तक ठीक बताया। तो हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं, गुरु शिष्य का संबंध। देखो बेसिकली क्या है, विक्रम जो है, विक्रम रिप्रेजेंट्स अ डिसाइपल और अ डिवोटी हैविंग अ मेंटालिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन द मिशन। ठीक है ना। विक्रम मतलब कहने का तात्पर्य है कि विक्रम एक ऐसे शिष्य को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस पूरे मूवमेंट में, ये मूवमेंट क्या है, ये भक्ति का आंदोलन है, ठीक है ना, जो श्रील प्रभुपाद ने छेड़ा, चैतन्य महाप्रभु ने छेड़ा, ठीक है ना। भगवान ने भगवत गीता में आदेश दिया, यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति, कि ये जो भक्ति का परम ज्ञान है, गीता का, भागवत का, मेरे हरिनाम का, इसको फैलाओ, और जो फैलाएगा वो मेरा अति प्रिय भक्त होगा। तो इस फैलाने का महाप्रभु ने एक मूवमेंट खड़ा किया, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ही देश। महाप्रभु ने आदेश दिया कि सबको भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तो एक भक्त जो इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में अपना भी योगदान करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है वो आगे हम लेंगे। तो जो अपना योगदान करना चाहता है विलिंगली, वो वास्तव में विक्रम की तरह है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है, कुछ ना कुछ परिश्रम कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू गेट देयर रोल्स, कि मेरा क्या रोल है, मेरे लिए क्या सेवा है। कई भक्त हमसे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या सेवा है, हम क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम वर्किंग हैं, हम ये हैं, हम गृहिणियां हैं, और सब लोग अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से सुंदर सुंदर कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं। और इस आंदोलन में, इस हरे कृष्ण महामंत्र के आंदोलन में, हरे कृष्ण आंदोलन में अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये विक्रम जो है उस मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेरेज दूसरी तरफ जो बेताल है, तो बेताल जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस मानसिकता वाले भक्त को जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता मिशन में, वो बस लटके पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कंधे पे, ले जाओगे तो चल देंगे, नहीं तो अपने घर पे भले, ठीक है ना। और साथ में जजमेंटल है, दूसरे भक्तों को, दूसरे लोगों की सेवाओं को लेके जजमेंटल है, उनके लिए ओपिनियन रखता है, कि लोगों को क्रिटिसाइज करता है। तो ऐसे जो भक्त हैं वो बेताल बेताल के रूप में उनको समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो उनको क्या करना है, बस वो गुरु के कंधे पे पड़े रहना चाहते हैं, ठीक है ना, अपना फायदा खाली बस लेना जानते हैं, और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते मिशन में। बेशक से उनके पास सब कुछ है, देने के लिए बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन वो देना नहीं चाहते, ठीक है ना। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है, जब राम सेतु बन रहा था, आप सब लोगों ने सुना होगा, तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर क्या पूरे के पूरे चट्टाने और बड़े बड़े पर्वत के पर्वत लेके आ रहे थे, और नदी में, उसमें समंदर में फेंक रहे थे। लेकिन एक वहीं पे एक गिलहरी थी, गिलहरी की बेशक से कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन इट हैड एन मेंटेलिटी कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, राम जी का काज चल रहा है, ठीक है, तो मैं भी कुछ योगदान करूं, ठीक है ना। राम जी का काज तो होना ही है, राम सेतु तो बनना ही है, लेकिन गिलहरी की मेंटेलिटी ये थी कि मैं भी तो अपना कुछ योगदान लगा दूं, अगर मेरा योगदान लग जाएगा तो मेरा ही कल्याण हो जाएगा, राम जी मुझे जाएंगे। बल्कि देखा जाए तो वह जो हनुमान जी हैं उसके कंपैरिजन में, हनुमान जी है, अंगद है, जामा, नल, नील, गंधमादन, और वो उनके हनुमान जी के पिताजी जो है, ठीक है, सारे इतने बड़े बड़े वानर है बलशाली, उसके बीच में गिलहरी क्या कंट्रीब्यूट कर लेगी वैसे देखा जाए तो। लेकिन फिर भी गिलहरी ने बोला कि नहीं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ सेवा करना चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट दिस मिशन, कंट्रीब्यूट इन दिस मिशन, इस मिशन में मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो राम जी ने उनकी एक सेवा एक्सेप्ट करी, ठीक है ना। जब हनुमान जी ने बोला कि तू क्या कर रही, तू हट, पैरों के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी, दब जाएगी, भगवान कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हो, ठीक है ना। भगवान बोले इसको भी करने दो, सेवा करना चाहती है। तो राम जी ने उनकी सेवा बहुत ही ओपन हार्ट के साथ और बहुत ही प्रेम भाव के साथ एक्सेप्ट करी, और गिलहरी को अपना प्रेम दिया। तो एक विक्रम जैसी मेंटेलिटी का भक्त हमेशा चाहेगा कि मैं कुछ ना कुछ सेवा करूं, है ना, थ्राइव, मतलब उसको एक जुनून होगा कि मैं कुछ ना कुछ सेवा करूं, जो भी मेरी कंडीशंस हैं। कई बार कंडीशन से बाहर जाके, विषम परिस्थितियों से लड़के भी वो सेवा करना चाहेगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली देखा जाए तो कल के कंटिन्यूएशन में ही हमारी आज की क्लास है। कल हमने क्या देखा था कि भगवान ने हमारे को काउंटलेस ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारी कृपाएं भगवान ने हमारे को दी रखी।
क्या क्या कृपाएं हमने देखी थी। भगवान ने नाम के रूप में कृपा करी, भगवान ने धाम के रूप में, प्रसाद के रूप में, शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, सबसे इम्पोर्टेंट वैष्णव के संग के रूप में ना। तो इतने रूप में भगवान ने हम पर बहुत अनंत प्रकार की कृपाएं कर रखी। तो जब कृष्ण ने हमको बहुत कुछ दिया, हम बहुत कुछ भोग भी रहे हैं, हम नाम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कि मेरा काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य खत्म हो जाए, मुझे मेरा मन शांत हो जाए। हम प्रसाद खा रहे हैं कि हमको पाप ना लगे। तो हर चीज हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सब कुछ हम भोग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे अंदर ये भाव डेवलप हो जाए कि मैंने लिया तो बहुत कुछ भगवान से, अब मैं भी कुछ ना कुछ करूं भगवान के लिए, मैं भी कुछ ना कुछ सेवा करूं, मैं भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो दैट मीन्स हम आध्यात्मिकता में ग्रो कर रहे हैं और एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पे 100% पहुंच जाएंगे। ये सुंदर एक एनालिसिस हो सकता है कि जब हमको लगे कि मैंने भगवान से बहुत कुछ लिया, भगवान ने इतनी कृपाएं करी जो मैंने कल सारा बताया था, प्रसाद, धाम, शास्त्र, गुरु वैष्णव का संग, ठीक है। अब मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर ऐसी मेंटेलिटी आ रही है, ऐसा भाव जागृत हो रहा है, जैसे गिलहरी है, जैसे विक्रम है, ठीक है, तो अगर ऐसा भाव जागृत हो रहा है तो फिर हम ग्रो कर रहे हैं। और उस परिस्थिति में भक्त अपने दर्शन सब कुछ उसके पास है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा भगवान को अर्पित करना चाहेगा, गुरु को अर्पित करना चाहेगा, मोमेंट में वो समर्पित करना चाहेगा। पोजीशंस मतलब हमारे पास क्या क्या है, जैसे हमारे पास हमारा धन है तो धन में से कुछ ना कुछ देना चाहेगा। हमारे पास हमारा टैलेंट है, कई लोगों के पास बहुत अच्छे टैलेंट है, बहुत अच्छे गले है, बहुत अच्छा बजाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, तो टैलेंट अपना भगवान की सेवा में लगाना चाहेगा। लोगों कईयों के पास बहुत समय भी है, ठीक है ना, वो समय दे सकते हैं, अपना समय सबसे कीमती चीज है, समय देकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ऐसी सेवाएं होती है जिसमें कुछ खास टैलेंट नहीं चाहिए होता, बस समय लगाना होता है। आपके पास अगर घंटे 2 घंटे फ्री है तो आप वो सेवा कर सकते हैं सुंदर। कुछ सेवाएं होती हैं जिसके अंदर व्यक्ति अपना परिश्रम लगा सकता है। तो जो कुछ मेरे पास है मैंने इकट्ठा किया है, धन, टैलेंट, समय, शरीर की शक्ति, उन सबको कुछ कुछ हिस्सा, हम कुछ रीजनेबल हिस्सा भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लगाना चाहते हैं। ये अगर मानसिकता हमारी विकसित हो रही है तो दैट मीन्स हम आध्यात्मिकता में ग्रो कर रहे हैं, हम एक अच्छे भक्त बनने की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना। अपने हृदय को खोलना है हमें, है ना, अपने हृदय को खोलना है और खोल के भगवान के और गुरु के काम का व्यक्ति बनना है, गुरु कृष्ण के काम का व्यक्ति बनना है। जो अकाउंट्स वाले हैं वो समझते होंगे कि एक उनके बैलेंस शीट में एक साइड एसेट साइड होती है, एक साइड लाइबिलिटी साइड होती है। तो एसेट्स मतलब कि जो हमारे पास संपत्तियां हैं, ठीक है ना, वो सब हमारी संपत्ति, हमारी शक्तियां एक तरह से, और जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी का मतलब दायित्व है, वो हमारी कमजोरियां हैं। तो हम एक सुंदर भक्त हमेशा ये सोचेगा कि मुझे गुरु कृष्ण के काम का व्यक्ति बनना है, ठीक है ना, उनके एसेट बनना, उनकी संपत्ति बनना है, ठीक है। जो सेवा बोली जाएगी दैट मीन्स हो जाएगी, हम कर देंगे, इस लेवल तक मुझे आना है ना। लेकिन भक्त अच्छा तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन हमसे हमारा धन नहीं छूटता, हमसे हमारा समय नहीं छूटता, हमसे हमारा घर नहीं छूटता। घर छोड़ने वाला ये नहीं है कि हम कह रहे हैं घर छोड़ के आ जाओ, मतलब कई बार बुलाते हैं आओ तो हम घर में ही रह जाते हैं, अरे यार कौन जाएगा, गर्मी हो रही है, क्या मिलेगा जाके, ठीक है ना, मंदिर नहीं आते, वैष्णव के संग में नहीं आते, तो घर नहीं छूटता, घर का कंफर्ट, एसी की ठंडी हवा, ठीक है, और क्या रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं तो वो सब हमसे छूटता नहीं है, घर नहीं छूटता। तो घर नहीं छूट रहा, धन नहीं छूट रहा, समय नहीं छूट रहा, और फिर हम चाहते हैं कि हम सुंदर भक्त बन जाए। मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा, इतने सुंदर भक्त हैं कि अपनी पॉकेट मनी, स्टूडेंट है, पॉकेट मनी कमाते हैं, उसमें से भी जब हम कहते हैं कि यार फलानी जगह मंदिर बन रहा है, कि भगवान की कोई उत्सव है, सेवा है, तो आप दान करो, तो पॉकेट मनी वाले भी 500 रुपए दान कर देते हैं। और कई भक्त ऐसे भी हैं कि लाखों की सैलरी में से भी 500 रुपए दान करते हैं। तो ये है धन की आसक्ति, ठीक है ना। कृष्णा जो है वो अंदर से चेक करते हैं, तो बाहर से वो देखते हैं लेकिन अंदर से ज्यादा देखते हैं। परसेंटेज तुरंत चेक कर लेंगे कि परसेंटेज कितनी है, ठीक है ना। भगवान तुरंत समझ जाएंगे कि इसको अभी धन चाहिए, इसको अभी घर चाहिए, ठीक है ना, इसको धाम नहीं लाना, अभी धाम चाहता, अभी तो इसको धन में आसक्ति है, धन में फंसा हुआ है, अभी पता नहीं किस किस चीजों में फंसा हुआ है, तो उसी में उसको घुमाते रहेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली कई भक्त हैं जो इस जगत में अपना पूरा समय लगा के रखते हैं, अपना हुनर इस जगत की सेवा में लगा के रखते हैं, कई जगह अपना हुनर, अपना समय, अपना परिश्रम
इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं। लेकिन जब बात आती है भगवान की सेवा में लगाने की, कि हमें थोड़ा समय दो, ये सेवा है, ये कुछ करना है, तो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो उनका कोई रुझान नहीं है भगवान को संतुष्ट करने में, ठीक है। एट द सेम टाइम भगवत धाम भी सबको चाहिए कि मुझे अपना कल्याण करना है, ठीक है, मुझे भगवत धाम चाहिए, हमें ये जगत बार बार नहीं चाहिए, 84 लाख योनियां नहीं चाहिए, हमें निकलना है यहाँ से, वो भी सबको चाहिए। लेकिन भगवान की सेवा की ओर कोई खास रुझान नहीं है। सो व्हाट डज दैट मीन? आर वी ट्राइंग टू फूल गुरु कृष्ण? क्या हम गुरु कृष्ण को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं? नहीं। हम एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि हम इस जगत में केवल एक ही व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हैं, वो है हम खुद। हम अपने आप को ही मूर्ख बना सकते हैं, कभी गुरु कृष्ण को, किसी ने वैष्णव को मूर्ख नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, कभी भी नहीं हो सकता। धोखा हम केवल खुद को दे सकते हैं। भागवतम में बोला गया, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयो मृतो हृदय ग्रंथि माहो अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोह अयम अहम ममेति। क्या बोला गया? अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोह अयम अहम ममेति, कि हमारा एक जीव का ममत्व रहता है, मेरा मेरा मेरा, किस किस में? ग्रह मतलब घर, क्षेत्र यानी कि मेरी जमीनें, ठीक है, मेरा खेत खलिहान, सुत यानी कि पुत्र, ठीक है, अपना परिवार, वित्त यानी कि मेरा धन, मेरी हार्ड अर्नड मनी, ठीक है ना। एक माता जी से भी बात हो रही थी, थोड़ा सा डोनेशन किया था, उनके पिता प्रभु जी थोड़ा झगड़ा करने लग गए कि मेरी हार्ड अर्नड मनी मैं कैसे दे दूं, ठीक है ना। तो मेरी हार्ड अर्नड मनी, मेरा घर, मेरा परिवार, भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते, मेरा 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 करना चाहेंगे। तो मेरा 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 करना चाहेंगे तो कभी भी भगवान जो है हमें भगवत धाम नहीं बुलाएंगे, हमें उन्हीं चीज में हम फंसे रहेंगे हमेशा, और जन्म जन्मांतर तक बस वही जन्म लेते रहेंगे और इन चीजों का भोग भोगते रहेंगे, और भोग कम भोगेंगे, दुख ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। जितना ज्यादा हम लेते हैं, अगर उससे ज्यादा हम देते नहीं है, ठीक है ना, चाहे फिर वो वैष्णव का सम्मान हो या दान हो या समय हो या शक्ति हो, ठीक है, तब तक हम धाम जाने के योग्य नहीं बने। जितना ज्यादा हम ले रहे हैं, उससे ज्यादा हमको देने की योग्यता रखनी पड़ेगी, उससे ज्यादा देने की भावना रखनी पड़ेगी। लेने की मेंटेलिटी है बेताल की, वो विक्रम के कंधे पे पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी बन के, दायित्व बन के पड़ा हुआ है। ऐसी मेंटेलिटी हमको नहीं रखनी कभी भी। हमको कंट्रीब्यूट करना है, मिशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। महाप्रभु ने इतना बड़ा मिशन दिया, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम, है ना, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। सब जगह महाप्रभु कह रहे हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे नगर आदि ग्राम, नगर नगर में, ग्राम ग्राम में, गांव गांव में मेरे नामों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और तभी वास्तव में इस विश्व का कल्याण हो सकता है। वरना यूनाइटेड नेशन बनाने से कोई युद्ध नहीं रुक रहे, किसी का कल्याण नहीं हो रहा, ठीक है। यूनिसेफ बना रखे हैं, यूनेस्को और पता नहीं कितनी संस्थाएं बना रखी है, लेकिन कोई कल्याण नहीं हो रहा किसी का। क्या कल्याण हो रहा है? लेकिन ये जब हरे कृष्ण महामंत्र फैलेगा, जहां जहां जाएगा वहां कल्याण होगा, वहां वहां शांति होगी। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगल ऐसा, जगत का मंगल विष्णु के संकीर्तन से ही हो सकता है। और ये महाप्रभु की आज्ञा है कि हम सब भक्त इस मोमेंट को बढ़ाएं, इस मिशन को बढ़ाएं, कैसे भी करके, जो हमारे पास है उसको कंट्रीब्यूट करके। जो व्यक्ति अपना समय देना चाहता है वो समय दे, जो टैलेंट देना चाहता है वो टैलेंट लगाए, जो बोले कि नहीं मैं तो धन कमाने में व्यस्त हूँ तो धन लगाए, किसी भी तरीके से लगाए, लेकिन लगाए, इस मिशन में कंट्रीब्यूट करे, है ना। इतना बड़ा ये मिशन है, इसलिए हर एक भक्त की जिम्मेदारी बनती है कि आगे आए, अपना रोल पकड़े और इसको अच्छे से निभाए। एक शिष्य का बहुत ही मतलब सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, शिष्य शिष्य कहलाता है इसलिए क्योंकि उसको गुरु की सेवा करनी होती है, यही उसका सबसे बड़ा रोल है, विश्रम्भेण गुरु सेवा। तो उसमें कोई हमको चीटिंग नहीं करनी, ठीक है ना, हमको सेवा करनी है, ठीक है ना। और वैसे भी गुरु कौन से अपनी सेवा में लगा रहे हैं? कौन सा गुरु है जो मतलब एटलीस्ट जो प्रमाणिक गुरु हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि धन लेंगे या कुछ लेंगे और अपने खीसे में डाल लेंगे। सब कृष्ण की सेवा में लग रहा है। कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, उन मंदिरों में साधारण जनमानस को प्रसाद बढ़ रहा है, भक्ति का वितरण हो रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उनके जीवन से उनके क्लेश खत्म हो रहे हैं, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लग रहा है, ठीक है ना। तो हमें एक शिष्य का रोल समझना है और सेवाओं में आगे आना है, विक्रम वाली मेंटेलिटी लेके आनी है, गिलहरी वाली मेंटेलिटी लेके आनी है।
कि मेरा रोल क्या है, मैं भी कुछ सेवा करूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। एक शिष्य थे, एक हमारे गुरु भाई थे, तो मैंने, बहुत पहले की बात है, तो कई सारे प्रोग्राम में मैंने देखा आते नहीं है, मेरी फोन पे बात हुई, मैंने कहा प्रभु आप आते नहीं हो, तो कह रहे यार पता नहीं, मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है, पता नहीं गुरु। मैंने कहा अरे भाई कौन सा कलेजा मांग लेंगे गुरु महाराज, ऐसे कोई गुरु मूर्ख थोड़ी है। गुरुजन देखकर सेवा देते हैं कि हमारी क्या योग्यता है और हमारी क्या भावना है। ठीक है, योग्यता अच्छी है और भावना कच्ची है तो भी नहीं देंगे, और भावना अच्छी है और योग्यता कच्ची है तो शायद दे दे, क्योंकि भावना बहुत अच्छी है, गुरु पे डिपेंडेंट है तो वो कर गुजरेगा। ठीक है, उसके पास नहीं है, उसके पास वो क्षमता नहीं है, फिर भी वो कर गुजरेगा। लेकिन जिसकी भावना कच्ची है, उसकी योग्यता कितनी अच्छी हो, उसको नहीं कोई सेवा देने वाला। ठीक है ना, तो उनका तो इतना घबराता कि भाई आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे शिष्य जो होते हैं, जो सेवाओं से बचते हैं, दूर भागते हैं, वो वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है कि जीवन में जब भोग मिलेगा तो गुरु को ही त्याग देंगे। गुरु अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, क्योंकि वास्तव में उनको गुरु से बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। उन्होंने गुरु बनाया इसलिए, ठीक है, गुरु महाराज आज मेरा एग्जाम है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, मेरे फलाने की तबीयत बहुत खराब है, आशीर्वाद दीजिए। मेरी नौकरी नहीं लग रही इतने समय से, आप आशीर्वाद दीजिए। मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, अरे ये नहीं हो रहा, मेरे वो नहीं हो रहा। उसने बनाया गुरु को इसलिए, लेकिन वास्तव में एक प्रमाणिक गुरु, वैष्णव गुरु इस कार्य के लिए नहीं है, इन चीजों से निकालने के लिए बाहर है। आप तो और फंसना चाह रहे हो उसके अंदर। तो गुरु मूर्ख नहीं है, शिष्य मूर्ख हो सकता है, गुरु मूर्ख नहीं है। तो वो इसमें नहीं फंसाएंगे आपको, वो निकालेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जो शिष्य कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, केवल और केवल गुरु से बस यही चीजें, अपनी वेल बीइंग मांगते हैं गुरु से, और केवल और केवल अपना भौतिक जगत सुधारना चाहते हैं, अपने भौतिक सुख संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना ठीक होते ही, कुछ बैलेंस होते ही गुरु को त्याग दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, लेकिन गुरु वास्तव में इसके लिए नहीं थे, गुरु आध्यात्मिक कल्याण के लिए थे। भागवत में वर्णन आता है, जब चित्रकेतु महाराज का सुंदर वर्णन आता है। चित्रकेतु महाराज को बेटा नहीं था, बहुत परेशान थे। एक बेटे ने उनकी सारी चेतना को हर रहा था कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। 1 करोड़ रानियों से भी कोई बेटा नहीं है। तो उनके गुरु जब अंगिरा मुनि आए, तो उनसे आध्यात्मिक प्रश्न करने के बजाय वो कह रहे कि उन्होंने उनका चरण बखारे, उनका सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करी, लेकिन मन के साथ, दुखी के साथ, दुखों के साथ, बिल्कुल दुखी शक्ल बना के। तो अंगिरा मुनि ने बोला कि बस तुम परेशान लग रहे हो, क्या होता है? तो तुरंत बोले, इसी बात का वेट कर रहे, तुरंत बोले कि गुरुदेव मेरे पास मेरा बेटा नहीं है। अरे कैसे मेरा कल्याण होगा, मेरा तर्पण कैसे होगा, वो कैसे होगा? गुरु ने थोड़ा बताया, लेकिन गुरु तुरंत समझ गए कि इसको आध्यात्मिकता नहीं चाहिए, इसको बेटा ही चाहिए, ये बेटे से कम कुछ लेगा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे ऊपर कृपा करता हूँ, बेटा देता हूँ। उनको बेटा दिया, लेकिन बताया कि बेटा भी तेरे को दुखी लेके आएगा। तो बेटा थोड़ा सुख लेके आया, जब बेटा वो सुख हुआ, लेकिन कुछ समय में मर गया, तो बहुत भयंकर भीषण लेके आया। और तब जाके फिर अंगिरा मुनि फिर आए और उनकी बात गुरु महाराज को समझ में आई। तो वास्तव में गुरु जो है ये सब मांगने के लिए नहीं है, गुरु हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए, और वो आध्यात्मिक कल्याण करेंगे हमारा, हमें कृष्ण की सेवा में लगा के। इसलिए हमारा कृष्ण की सेवा में आगे आना, भावनाओं को पक्का रखना, योग्यता चाहे जैसी भी हो, भैया कर्मों के हिसाब से सबकी अपनी अपनी योग्यता है, लेकिन भावना को सुंदर बना के रखना, भावना को हैवी रखना कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, और एक बार तो अपनी योग्यता से बाहर जाके कंट्रीब्यूट करना है, इतना मुझे करना है। तो ऐसा हमको बनना पड़ेगा, तब गुरु को बहुत आनंद आएगा, बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। और जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके अप्रसन्न होने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना, गुरु प्रसन्न होंगे जब आप कंट्रीब्यूट करने के, ठीक है ना, कृष्ण के इस मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर भावना रखेंगे, और अपनी योग्यता आगे जाके ऐसी भावना रखना है। ठीक है ना, परसेंटेज नापा जाएगा, हमेशा परसेंटेज चेक किया जाएगा। प्रहलाद महाराज देखो सुंदर भक्त है, हम कई बार प्रहलाद महाराज का डिस्कशन करते हैं, कितने सुंदर भक्त है, बहुत ऊंचे भक्त है कि भगवान को प्रकट करा दिया उन्होंने। तो जब भगवान प्रकट हो गए, अभी तो मैटर क्लोज हो गया पूरा, भगवान ही प्रकट हो गए, साक्षात लेने आ गए, तो जो हमने जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति,
वो उनको अचीव हो गया 5 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में। तो भगवान आ गए, प्रकट हो गए, लेने के लिए आ गए। अब वैसे मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया, मिशन उनका खत्म हो गया जीवन का, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं अपने गुरु, अपने भगवान से, भगवान जब उनके सामने बैठे हैं, भगवान कहते हैं चलो मेरे साथ, मेरे धाम। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर श्लोक गाया, एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनु प्रपतन प्रसंगात् युक्तात्मसासुरशिणा भगवन् गृहीता सोहम कथम न विसृजेत अवभृत्य सेवा। बड़ा सुंदर श्लोक है, आप सबको याद होना चाहिए। भगवत गीता पूरा भागवत के 18,000 श्लोकों में अगर आप बोलोगे तो ये नंबर 1 टॉप पे निकल के आएगा। इतना सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं श्लोक में कि हे नरसिंह देव, ठीक है ना, आज आप लेने आ गए, ठीक है, और मैं आपके साथ चला जाऊं, लेकिन वास्तव में मुझे अपना पीछे का अतीत याद आता है कि कैसे मैं एक गहरे अंधियारे कुएं में पड़ा हुआ था और मेरे गुरु नारद मुनि ने आके मुझे वहां से खींच के बाहर निकाला और इस काबिल बना दिया कि आज आप प्रकट हो गए। तो अब मैं, वो तो अपना मिशन कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो जीवों का उद्धार कर रहे हैं, और मुझे लक्ष्य मिल गया, आप मिल गए, तो मैं आपके साथ उठ के चल दूं, ये तो बड़ी कृतज्ञता हो जाएगी। मनीषा माता जी म्यूट करो, मनीषा माता जी, पूजा माता जी म्यूट करो। ओके, तो इस पूरा रिदम टूट जाता है। तो क्या बोल रहा था मैं कि प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि मेरे गुरु तो अभी भी मिशन को फैला रहे हैं, पूरे 14 लोकों में आपकी कीर्ति का गुणगान करना है, ठीक है, सब लोगों को भक्त बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। तो मैं ऐसा सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ कि मैं उनको असिस्ट करने के बजाय आपके साथ चल पड़ूं? कितनी गलत बात हो जाएगी। तो प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं अपने गुरु की सेवा में लगूं और इस मिशन को आगे बढ़ाऊं। कितनी सुंदर भावना है प्रहलाद महाराज की। तो ये प्रहलाद महाराज, ये सब हमारे रोल मॉडल्स हैं जिनसे हमको सीखना चाहिए कि हमको बेताल नहीं बनना। कि मान लो जैसे माता जी ने बोला था कि विक्रम गुरु है, विक्रम से गुरु समझ सकते हैं, तो गुरु रूपी विक्रम बार बार आ रहे हैं लेने के लिए, और बस वो लटक के बस ले चलो ले चलो, और फिर मुझे भोग मिलेगा, वापस जगत में गिर जाऊंगा, फिर गुरु आ रहे हैं लेने, फिर जा रहे लटक के जा रहे। नहीं, हमको कंट्रीब्यूट करना है गुरु के मिशन में, उनको हेल्प करनी है। जो उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है हरिनाम के प्रचार प्रसार का, सारे जगत में फैलाने का, उसके अंदर हमको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, और क्षमता से आगे बढ़ के सेवा करने की भावना रखनी है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, हम लोग इस पे बात करें, डिस्कस करें, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु ग्राम की जय, आपसे भक्त बन की जय। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। भाई वो हरे कृष्णा। पूजा माता जी को म्यूट करो। बोलो संस्कृति माता जी, आप बोलो। इनको रिमूव कर दो माता जी, आप अगर बार बार अनम्यूट करें तो रिमूव कर दो। बोलो संस्कृति माता जी। लोकेश प्रभु, यस, आई वाज वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, पूछो। आवाज क्लियर आ रही है? प्रणाम। हाँ, थोड़ा आ रही है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक मिनट। जब तक पूजा माता जी आप पूछो। तो बताना पड़ा। पूछो भैया, कोई